हेलो एवरीवन, आई एम मीनू और आप सुन रहे हैं क्यों हम फिर मिल गए का एपिसोड नंबर 6। अधूरी शादी, अधूरा प्यार, अधूरी जिंदगी। आज राठौर परिवार में बहुत खुशी का दिन था। आखिरकार हो भी क्यों ना, उनकी सबसे बड़ी बेटी की आज शादी थी। दुल्हन अपने कमरे के अंदर शर्माई सी बैठी हुई थी। हर 2 पल बाद वो अपने फ़ोन की ओर देखती। उतने में ही दुल्हन की एक सहेली कहती है, क्या बात है, रहा नहीं जा रहा? डोंट वरी, थोड़ी देर में दूल्हे साहब से आपकी मुलाकात हो जाएगी। कमरे में हर एक इंसान हंस पड़ता है। दुल्हन शर्मा जाती है और कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा चलो अब कमरे से बाहर जाओ, मुझे परेशान मत करो। वैसे भी थोड़ी देर में शादी है, मैं बहुत थकने वाली हूँ, मुझे थोड़ा आराम करने दो। बिल्कुल, हम चले जाते हैं, लेकिन आप हमें अपना फ़ोन दे दीजिए। क्या पता पीछे से आपने अपनी फ़ोटो भेज दी तो हम क्या करेंगे? हमारे घर की रस्म टूट जाएगी कि शादी से पहले दूल्हा दुल्हन को नहीं देख सकता। मेरी प्यारी छोटी बहन, आप मेरी ज़्यादा फिक्र मत करो, मैं किसी को अपनी फ़ोटो नहीं भेजूंगी, चलो जाओ। दुल्हन कहती है। अगले ही पल वह कमरे में बिल्कुल अकेली होती है। वहीं दूसरी तरफ कपूर परिवार में भी हंसी खुशी का दिन था। दूल्हे राजा बिल्कुल तैयार हो चुके थे। दूल्हे राजा के साथ उसका एक जिगरी दोस्त भी था, जो हर पल उसके साथ रहा करता था। उसका नाम आदित्य था। आदित्य दूल्हे राजा से कहते हैं, और बता, क्या तेरे और मेरी होने वाली भाभी जी के बीच बातचीत हुई? कहाँ, बस एक ही बार हुई। आज तूने सिर्फ एक बार बात की है भाभी जी से? अरे नहीं नहीं, आज नहीं, पूरे 1 महीने में एक बार बात हुई है। क्या? अबे तू पागल हो गया है क्या? तूने अपनी होने वाली दुल्हन से एक ही बार बात करी है? अरे मैं क्या करूँ, मैं उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ, पर हर बार मैं कुछ ना कुछ बहाना करके निकल जाती है। गलती उनकी भी नहीं है, हमारी अरेंज मैरिज है ना ही वो मुझे ढंग से जानती है और ना मैं उन्हें। अभी फ़िलहाल वह बात करने में ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, पर मुझे विश्वास है धीरे धीरे हम दोनों का रिश्ता बहुत स्ट्रांग बन जाएगा। मैंने ना बहुत सारी किताबें भी पढ़ी हैं इस बारे में कि हम अपनी बीवी को खुश कैसे रख सकते हैं। मैं अपनी बीवी की हर एक छोटी बड़ी कमी को पूरा करूँगा। मैं कभी भी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दूँगा। मैंने तो मम्मी पापा को भी बोल दिया है, वो मेरी बीवी को अपनी बेटी की तरह ही ट्रीट करें। कितना मुश्किल होता है लड़कियों के लिए अपना घर छोड़कर किसी और के घर आना। यह सारी बातें भले ही सुनने में फिल्मी क्यों ना लगे, इन बातों का महत्व होता है। एक लड़की की ज़िंदगी बहुत मुश्किल बन जाती है और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं उनकी ज़िंदगी को मुश्किल ना बनने दूँ। आई विल ट्राई टू बी द बेस्ट हस्बैंड। मैं उसके साथ फालतू की बातें नहीं करूँगा, जैसे कि मैं उनके लिए चांद तारे तोड़ के ले आऊँगा वगैरह वगैरह, क्योंकि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। मैं उनसे जो भी कहूँगा सच कहूँगा। वाह भाई, बड़ी लकी है मेरी भाभी जिन्हें तेरे जैसा पति मिलेगा। तुम दोनों की लव स्टोरी बिल्कुल परफेक्ट होगी, एक परफेक्ट अरेंज मैरिज के बाद वाला प्यार। बारात का समय था, पूर्णिमा की रात थी। आसमान में पूरा चांद बहुत खूबसूरती के साथ चमक रहा था। बाहर बारात का बैंड बाजा बहुत जोर से बज रहा था और वहीं फिलहाल राठौर परिवार के अंदर माहौल गर्मा चुका था। दुल्हन गायब थी। दुल्हन की माँ पागलों की तरह परेशान हो रही थी। इतने में ही दुल्हन की छोटी बहन अपने हाथ में एक लेटर लेकर आती है। यह लेटर दुल्हन ने लिखा था। लेटर में लिखा था, मम्मी पापा, आई लव यू, सॉरी, मैं इस लड़के से शादी नहीं कर सकती। इसके पास बिल्कुल पैसा नहीं है। मैं उस छोटे से 2 BHK में नहीं रह सकती। मम्मी पापा, मैं जिससे प्यार करती हूँ वो एक बहुत बड़ा और सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। मैं जा रही हूँ उसके साथ। अगर कभी भी हिम्मत हुई तो आप लोगों से मिलने ज़रूर आऊँगी। अपना ध्यान रखिएगा। आपकी प्यारी बेटी आलिया। यह शादी थी आलिया राठौर और अरहान कपूर की, या फिर यह एक अधूरी शादी थी आलिया और अरहान की। जुदा हो चुके थे दोनों के रास्ते, पर शायद भगवान को इन रास्तों को फिर दोबारा जोड़ना था। यही वजह थी जिस वजह से फिर मिल गए थे आलिया और अरहान। अपने अतीत से आलिया फिर दोबारा प्रेजेंट में आती है। वो कुछ भी समझ नहीं पाती कि वो क्या बोले फ़ोन पर। अभी भी अरहान आलिया के कुछ बोलने का इंतज़ार कर रहा था। अरहान कहता है, आलिया बहुत रुलाया तुमने। मुझे दुख इस बात का नहीं था कि तुम्हारी और मेरी शादी नहीं हो पाई। मुझे दुख इस बात का था
कि तुम्हारे परिवार ने मेरे परिवार को खून के आंसू रुलाया? क्या इल्ज़ाम लगाया था तुम्हारे चाचा और चाची ने मेरे परिवार के ऊपर? यह है कि हमने तुम्हें बहुत मारा पीटा, जिस वजह से तुम शादी बीच में छोड़कर भाग गई। तुम्हारे चाचा चाची ने तो हमारे परिवार के ऊपर यह इल्ज़ाम लगा दिया, पर तुम नहीं जानती कि हमारी ज़िंदगी उस दिन के बाद से कितनी मुश्किल हो गई। लोगों ने मेरी बहनों तक को नहीं छोड़ा। मेरी बहनें जब सड़कों पर निकला करती थी ना, तब भी लोग यह कहकर बुलाते थे कि ये उन्हीं घर की बेटियां हैं जो दूसरों के घरों की बेटियों के ऊपर अत्याचार करते हैं। आलिया, मैं तो बहुत रो लिया, अब बारी तुम्हारी है। वैसे किस लिए फ़ोन किया था तुमने? अपनी छोटी बहन को छुड़ाना चाहती हो? तो चलो आ जाओ, बात करते हैं मिलके। आलिया के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या वह अपनी बहन को बचा पाएगी। उसके दिमाग में बहुत से सवाल थे। वह नहीं जानती थी कि उसके भाग जाने के बाद उसके परिवार वालों ने और स्पेशली उसके चाचा चाची ने अरहान के परिवार वालों के साथ क्या क्या किया। वो जानती थी कि अब उसे अपने चाचा और चाची के गुनाहों की सज़ा भुगतनी पड़ेगी। उसे समझ नहीं आ रहा था वह क्या करे, लेकिन उतने में ही दो लोग आते हैं और आलिया को ज़बरदस्ती उठाकर अपनी गाड़ी में बिठाकर कहीं ले जाते हैं। आलिया चिल्लाती रह जाती है, कौन हो तुम? कहाँ ले जा रहे हो मुझे? आलिया की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, पर उन इंसानों के दिल में जैसे रहम नाम का शब्द ही नहीं था। कुछ ही पल बाद गाड़ी एक बड़ी से विला के सामने रुकती है। यह जगह आलिया के लिए जानी पहचानी थी। यह वही जगह थी जहां आज से 5 साल पहले उसे उसका आशिक जलते घर में छोड़कर चला गया था। आलिया को तुरंत दो इंसान उस गाड़ी से उतारते हैं और उस विला के अंदर ले जाते हैं। विला अंदर से बहुत आलीशान था। वह लोग आलिया को एक कमरे में ले जाकर बंद कर देते हैं। आलिया चिल्लाती रह जाती है, उसकी बात कोई नहीं सुनता। अगले ही पल कमरे में अरहान आता है। उसकी बॉडी पहले से और मस्कुलर हो चुकी थी। पहले की तरह आज भी वो बहुत हैंडसम था। आलिया अरहान को देखती है और उसे वह पल याद आते हैं जो उसने अरहान के साथ बिताए थे। पल कम थे, पर उनकी अहमियत आज बहुत ज़्यादा लग रही थी। आलिया कहती है, मैं अपनी गलती मानती हूँ, मैं भाग गई थी, पर मेरे जाने के बाद क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता कि मेरे परिवार वालों ने तुम्हारे साथ क्या किया। देखो, जो भी बदला है मुझसे ले लो, पर प्लीज़ मेरी बहन को छोड़ दो। यह सुनकर अरहान कहता है, आलिया जी, बहन का बदला? आपकी वजह से मैंने अपनी बहन को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। क्या आप जानती है यह बात? यह बात कहते हुए अरहान आलिया के मुंह पर एक न्यूज़पेपर की कटिंग फेंकता है। उस पेपर पर बड़ा बड़ा लिखा था, शहर में हुई एक दिल दहलाने वाली वारदात, एक 20 साल की लड़की के साथ हुआ बलात्कार। पर क्या इसमें कुछ गलत था? यह लड़की वही है जिसके घर वाले दूसरों की बेटियों पर अत्याचार करते थे और आज खुद ही की बेटी के साथ ऐसा हो गया। इसे अपराध नहीं बल्कि कर्मा कहना चाहिए। किसी ने इस बारे में बात नहीं करी कि मेरी बहन जिंदा है या नहीं। किसी ने एक बार भी ये जानने की कोशिश नहीं करी कि उसके साथ इतना गलत काम हुआ, किसी और ने किया और इल्ज़ाम हमारे परिवार पर लगा। मेरी बहन वो इसके साथ इतना गलत हुआ, उसी को ताने सुनने पड़े। आगे क्या हुआ आप जानना चाहेंगी? इस समय तक आलिया के हाथ कँपकँपाने लगे थे। आलिया की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। हे भगवान, यह क्या हो गया था? आलिया नहीं जानना चाहती थी कि आगे क्या हुआ। वह तो इतनी बात को ही बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। इसके आगे का वह क्या सुनती और क्या समझती? अरहान उसको एक फ़ोटो दिखाता है। फ़ोटो में उसकी बहन थी जिसकी हालत बद से बदतर थी और उसने अपनी हाथ की नस काट ली थी। यह सब कहते हुए अरहान की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। एक ऐसा अपराध जो ना ही तो कभी उसने किया, ना ही उसके परिवार ने और ना ही उसकी मासूम बहन ने, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आलिया के चाचा चाची के लगाए गए झूठे अपराधों की वजह से एक मासूम लड़की ने अपनी इज्जत और अपनी जान दोनों खो दी। इज्जत खोने का गम कम था क्या कि उसके बाद दुनिया वालों ने उसे ही अपराधी बताया? आलिया जी, मुझे माफ़ कीजिए, पर मैं आपको कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा, कभी नहीं। मैं तो आपसे बात तक नहीं करना चाहता, पर मेरे घर वाले चाहते हैं कि मैं आपसे बदला लूं। इस वजह से आगे मैं जो कुछ भी आपके साथ करने वाला हूं, वह मेरे घर वालों के कहने पर है। आलिया अरहान को रोकना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज़ उसका साथ नहीं देती। अरहान कमरे से चला जाता है। थोड़ी ही देर बाद कमरे में ठंडा ठंडा पानी
इधर उधर से गिरना शुरू हो जाता है। पानी की तेज धार सीधे आलिया के बदन को छूती है। कुछ ही पलों बाद वह पूरे तरीके से भीग जाती है। उसकी पूरी बॉडी सुन्न पड़ जाती है, लेकिन आलिया की किस्मत ने अभी उसके लिए थोड़ा सा दर्द और बचा के रखा था। थोड़ी देर में वह ठंडा पानी गर्म बन जाता है। आलिया के घाव आज तक उसे दर्द देते थे, स्पेशली जब उनके ऊपर ज़रा सी भी कोई गर्म चीज़ लगती थी। और फिलहाल आलिया के ऊपर चारों तरफ से गर्म पानी डाला जा रहा था। आलिया चिल्लाती है पर कोई उसकी मदद के लिए नहीं आता। ऐसा ही 5 साल पहले भी आलिया के साथ हुआ था। किसी ने उसका साथ नहीं दिया था, लेकिन अब फिर दोबारा आलिया कमज़ोर पड़ जाएगी या फिर दोबारा हमारी शेरनी अपनी गुफा के अंदर घुस जाएगी। किस तरीके से आलिया अपने आप को इस सब से बचाएगी, जानने के लिए सुनिए क्यों हम फिर मिल गए कहानी के आने वाले एपिसोड्स। थैंक यू।